लिस्ट में चल रही जंग का सीधा सीधा असर भारत पे भी पड़ रहा है। खास करके कुकिंग गैस की सप्लाई जो है वो बाधित हुई है, कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों। हमारे पास पंजाब के जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट है गोपाल सिंह मान साहब। बड़ी दिक्कतें देखी हमने पिछले एक हफ्ते में, तो लाइनें लगी थी, सैकड़ों लोग आ रहे थे। अब पंजाब में क्या परिस्थिति है, कितनी सप्लाईज आपके पास आ रही हैं और कितनी बुकिंग्स हो रही हैं? सर बिल्कुल, एलपीजी की पिछले 10 दिन से काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो प्रॉब्लम शायद एलपीजी की ना हो के प्लानिंग की और मैनेजमेंट की थी। वो प्लानिंग ये थी कि बुकिंग जो हमारे पोर्टल थे वो तकरीबन कम्प्लीटली क्रैश कर गए थे, जिसकी वजह से बुकिंग नहीं हो रही थी और लोगों के अंदर पैनिक फैल रहा था। इस टाइम पे गवर्नमेंट का ये निज़म है कि ऑनलाइन बुकिंग होगी, कस्टमर के रजिस्टर्ड नंबर से ही उसकी बुकिंग होगी और जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, ऑयल कंपनियों का सर्वर है, उससे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी दिया जाएगा, तभी ये सिलेंडर आपको मिलेगा। मेन रीज़न ये है। तो अगर इनके बुकिंग पोर्टल कम्प्लीटली बंद हो गए तो वो पैनिक लोगों के अंदर और बढ़ गई। तो ये पोर्टल्स जो हैं बंद क्यों हुए? क्या बुकिंग्स जो हैं बढ़ गई? जैसे सरकार ने भी कहा कि पहले 55 लाख होती थी, फिर ऑल ऑफ सडन जो है कुछ दिनों में बढ़ गई हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं ना जो बड़े अजीबोगरीब सवाल हैं। मेरे ख्याल से आप जैसे सूझवान जो देश के जर्नलिस्ट हैं उनके सामने ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को ये बताओ, क्या अमेज़ॉन सेल नहीं करता? जब उनकी जो बम्पर सेल लगती है तो उनकी 10-10 लाख गुना बढ़ जाती है रातों रात सेल। उनका तो सर्वर कभी क्रैश नहीं करता। और हम दुनिया के अंदर आईटी हब हैं। इंडिया पूरे संसार को आईटी एक्सपर्ट जो प्रोवाइड करवाता है। आप सोच के बताइए साहब कि क्या 7 दिन तक हमारा सर्वर क्रैश होने का मतलब ऐसे थोड़ा होता कि वो कांच की चीज़ है टूट गई। उसका मतलब ऐसे होता है जैसे आपका फ़ोन हैंग होता है, वो दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है। अगर वो 7 दिन तक नहीं हो रहा तो इसके अंदर तो 100% बू आती है कि ये नॉर्मल नहीं है। मैं छाती पे हाथ मार के कहता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम है। और अगर कोई आदमी एबीपी न्यूज़ जैसा बड़ा इंटरनेशनल चैनल पोर्टल पे ले आए और मैं उस दिन डाटा लेके बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी। इनको लाइव पे लेके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकारियों को बैठाओ और उसके सामने पता चल जाएगा। और इसका रीज़न अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं शॉर्ट में 2-3 टिप्स आपको दे दूंगा जब आप बोलोगे। जी जी। अब सप्लाईज का क्या है? जो आप ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, एजेंसीज जो हैं, वो आपका एज इट इज जैसे पहले आता था नॉर्मल सप्लाईज वैसे आ रही हैं? क्या सिचुएशन है? देखिए, सप्लाई का जो है पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई बुकिंग की दिक्कत नहीं थी। जब गैस एजेंसी का मालिक इंडेंट करता था तो उसके बदले उसको सिलेंडर मिल जाते थे। इसी का कारण था कि मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से तो आपको अपना गैस का कापी का नंबर भी नहीं याद होगा, आपने भी कभी बुकिंग नहीं करवाई होगी। इसका कारण यही है कि सप्लाई जो डोमेस्टिक सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर की जो सप्लाई है वो 20% कट तो सरकार ने कानूनी तौर पर लगाया हुआ है, उसके ऊपर 80% की राशनिंग हुई हुई है। लेकिन वो भी 80% भी पूरा ट्रांसपेरेंटली सब लोगों को नहीं मिल रहा, वो भी पूरा नहीं मिल रहा। उल्टा दूसरी तरफ क्या है कि जो गैस है, जो एलपीजी है, उसकी बुकिंग जो है वो जो पहले 300 होती थी वो 500 या 700 हो रही है। दिस इज द रीज़न। अच्छा, कमर्शियल को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया था पिछले दिनों कि अब स्टेट्स ने जो है रिज्यूम कर दी है कमर्शियल की सप्लाई। ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? कमर्शियल आप लोगों के पास आ रहे हैं, आप दे रहे हैं आगे? 0, 100%। ये एक वाइट बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। कमर्शियल के अंदर आप पूछ के बता दो कि पूरे के पूरे रेस्टोरेंट, ढाबे, कहीं पे कमर्शियल की कोई सप्लाई चालू नहीं हुई है, सिवाय हॉस्पिटल और एजुकेशन अदारे, शायद मिड डे मील स्कीम वगैरह के लिए है। लेकिन उसके लिए भी अभी तक हमारे पास ऐसा कोई, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ हमारे पास तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि आज की डेट में हालात ये बने हुए हैं कि सबका मुंह बंद किया हुआ है कि कोई बोलना नहीं चाहता। जहाँ कोई अगर बोलेगा तो उसकी गर्दन मरोड़ दी जाएगी। तो आने वाले दिनों में कैसे हालात देख रहे हैं आप? सरकार की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो है जहाज आ रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं, 2 जो हैं, वो सप्लाईज जो हैं कितना जो हैं इसको चैनलाइज कर पाएंगे? आपको क्या लगता है डिमांड कितनी है और वो सप्लाईज जो हैं सफिशिएंट होंगी? बिल्कुल, हम आशा करते हैं और उस भगवान के आगे निम्रता सहित बेनती भी करते हैं। हम अपनी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी वो जो स्टेट ऑफ हार्मुज की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ लोगों की नीयत भी साफ़ हो जाए। उसका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलपीजी की प्रॉब्लम आम लोगों के लिए तो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है, जिसकी वजह से रातों रात 60 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ गया। और दूसरी तरफ अडानी गैस जो है, अडानी टोटल गैस है, उसने रातों रात 37 रुपये पर केजी परसों रात को, एक दिन पहले, अभी 20% गैस के रेट स्लैश किए हैं।
और 500 रुपये पाइप कनेक्शन के ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है, लोगों को लाइन लगा के गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एलपीजी के अंदर पैनिक क्रिएट की जा रही है। तो मेरे को लगता है कि ये आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। गोपाल जी, एक चीज़ हमें बताइए कि आने वाले दिन जो हैं खास करके इनको कैसे देख रहे हैं आप? सप्लाईज़ के हिसाब से पिछले 2-3 दिन से सप्लाईज जो हैं, पिछला एक हफ्ता छोड़ भी दें तो आने वाले 4-5 दिनों को कैसे देख रहे हैं? देखो जी, मैं तो लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि लोग प्लीज़ पैनिक बुकिंग कम करें, और सरकार, कंपनी और बाकी सब लोग भी लगे हुए हैं कि ये प्रॉब्लम ग्राउंड के ऊपर डोमेस्टिक के अंदर उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी मतलब बना के पेश करी जा रही है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरों को, डीलरों को और हमारी गैस एजेंसी पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए हमारी होंद का सवाल है। तो लगता तो यही है कि जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपकी कितने डोमेस्टिक यहाँ कनेक्शंस हैं पंजाब में? कितनी गैस एजेंसीज हैं? अगर थोड़ा सा खाका आपके पास हो। बताता हूँ सर। हमारे पास पंजाब के अंदर 980 हमारे गैस एजेंसी हैं, और 96 लाख जो 9.6 मिलियन हमारे कस्टमर हैं, और जिसमें से 2.7 से लेके 2.9 मिलियन सिलेंडर पर मंथ हम डिलीवर करते हैं। और उसको प्रॉपर सिस्टम को चलाने के लिए पंजाब के अंदर 8 बॉटलिंग प्लांट हैं, 4 इंडियन ऑयल के हैं, 2 बीपीसीएल के हैं, 2 एचपीसीएल के हैं। थैंक यू सो मच। तो ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो फेडरेशन है पंजाब के, उनके अध्यक्ष थे जो बता रहे हैं कि समस्या है और आने वाले दिनों का ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर सप्लाईज जो हैं फिर से रिज्यूम होती हैं प्रॉपरली, क्योंकि इनके मुताबिक डोमेस्टिक की सप्लाई जो है वो 20% तक कम हुई हैं और कमर्शियल की सप्लाई जो है वो अब भी इनके पास जो है वो नहीं पहुँच रही हैं। कैमरा पर्सन अमीशा मकसद, सचिन कुमार, न्यूज़, चंडीगढ़।